आ चुका है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में इसका आंसर की कराने वाले हैं। आपको यह भी बताएंगे इसका सब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर भी दिखा देंगे सब्जेक्टिव का, और इसको डाउनलोड कैसे करना है, इस सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको दी जाती है वो 100% ओरिजिनल पेपर होता है और कोई फेक नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आगे भी है ना आपको इसी तरह का हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी, चाहे आप आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, सबका पेपर सेम रहेगा। सब विद्यार्थियों का जो ना पेपर हिंदी का सेम होता है, क्योंकि जो ना ये जो परीक्षा है ये टेस्ट परीक्षा है, इसलिए इस परीक्षा का जो ना पेपर सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें आपको कहता है कि 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया हुआ, किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न, उच्चारण में वायु प्रक्षेपी की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या ए होगा, राइट आंसर। ठीक है, कितना होता है? तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहता है अयोग्यवाह का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो अयोग्यवाह का अर्थ होता है योग्य ना होने पर भी जो साथ दे उसको अयोग्यवाह कहते हैं। ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सभी विद्यार्थी एक एक करके नोट करेंगे, सभी का जो ना मैं करेक्ट आंसर 100% बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो ना थोड़ा बहुत आंसर गलत, इसका कारण ये था कि मैं किसी अन्य का जो ना आंसर देखकर डायरेक्ट में बना दिया था और रात का समय था थोड़ा, इसलिए जो ना दिक्कत हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट पर जो भी दिया जाता है वो 100% रियल रहता है और 100% सही आंसर दिया जाएगा वेबसाइट पर, तो आप लोग जो वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है व्यंजन के नीचे हल, इसको बोलते हैं ह आधा ल होता है। ठीक है, हल है, उसके बाद हल लगाने का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, व्यंजन में स्वर वर्ण के साथ, ठीक है, व्यंजन में स्वर वर्ण के साथ होता है। 4 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण दंतोष्ठ का उच्चारण है? ठीक है, दंतोष्ठ का उच्चारण कौन है? तो 4 करेक्टर सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि वह हो जाएगा। क्या होगा? वह होगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है और कहता है श्र का वर्ण किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? ठीक है, तो ये जो श्र है ना, ठीक है, श्र वर्ण जो है वो किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि श तलाबे स हो जाएगा आधार और र हो जाएगा। ठीक है, स प्लस र हो जाएगा। ठीक है, श्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया गया है, गौर से देखिए। कहता है अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने पर अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि क्या होगा? तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर सी। नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, राइट आंसर। ठीक है, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने पर अलंकार जो बनता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यानी कि सी यानी कि उभयलंकार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न कहता है पहले देख लीजिए, दुआ कैसा छंद है? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 7 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद हो जाए। ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ, गौर से देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए, कहता है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो तो उसे कौन सा शाब्दिक कहते हैं? ठीक है, कौन सा शाब्दिक शब्द शक्ति कहते हैं? कौन सा शब्द शक्ति कहते हैं? तो आज का राइट आंसर याद रखिए वो ऑप्शन नंबर डी व्यंजना हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, रति हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, गौर से देखिए प्यारे बच्चों, कहता है कि तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा तुम जाओ जना, ये इसका आंसर हो जाएगा 11 का। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है परसून किसका पर्यायवाची शब्द है? तो परसून किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, फूल का क्या हो जाएगा? फूल का। अगला प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों, 13 प्रश्न है गुलर का फूल होना वहां पे क्या होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, लापता होना। ठीक है, आगे देख लिया अगला प्रश्न। 14 प्रश्न कहता है ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो 14 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे यानी कि अनैतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्युपकार शब्द में जो है ये अवयवी भाव समास है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे बहुत मेहनत लगता है, आपके लिए सारा मेहनत किया जाता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो है आपको आगे जो है पूरा हर कुछ जो है एग्जाम हेल्प करूंगा और छोटा बड़ा अपडेट में लाते आऊंगा। ठीक है, लेकर आऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 16 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा शीर्षक पाठ एनसीईआरटी दिया एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान से आपकी पाठ्य पुस्तक में सभार संकलित है। ठीक है, सभार संकलित है, तो कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी में दिया हुआ वितान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा?
तो 16 का विद्यार्थी याद रखेंगे कि सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा 16 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 17वां प्रश्न है चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 17 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी याद रखिए कहानी है। क्या है कहानी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो 18 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री प्रायः किस दर्द के शिकार हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका आंसर प्यारा बच्चों याद रखिएगा वो पेट के दर्द से हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारा बच्चों देख लेते हैं। 20वां प्रश्न याद दिया हुआ है, कहता है कि ये झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशों प्रति व जातीय उत्थान के लिए अंतर की झलक दिखाई पड़ती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देख लीजिए। 22वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, गौर से देखिए। कहता है पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप में बखान है। ठीक है, तो याद रखिए ईश्वर के किस रूप में बखान है। तो 22 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन में यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ कहता है कर प्रहार का हाँ कर प्रहार तू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा तो 23 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि तोरती पत्थर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 24वां प्रश्न कहता है कि भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की स्थिति में सबको क्यों आमंत्रित करते हैं। तो याद रखिएगा कि 24 का राइट आंसर क्या होगा तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रोने के लिए, किसके लिए तो रोने के लिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर किस युग में हुआ था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सभी उत्तर क्योंकि आपको 25 का ही आंसर देना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ चलिए कि कैसे आपको इसका क्वेश्चन पेपर जो है पूरा इसका आंसर डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ आगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव भी दिया गया देख सकते हैं। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव दिया गया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको गूगल में आना है।